अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फातिमा ओवैसी कॉलेज अब सीधा हाईकोर्ट के निशाने पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पूरा कैंपस कानूनी है या फिर सालों से चल रही कंस्ट्रक्शन पर बड़ा पर्दा डाला गया है। इस मामले में डिटेल्स के साथ बात करेंगे, साथ ही कुछ और अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सरकारी अफसरान की लापरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। खास तौर पर सलकम चेरुवू के इलाके में हो रही मुबैना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कंस्ट्रक्शन में बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई इमारतें भी शामिल है, जिसके बारे में अब तक वाज़ेह तौर पर यह भी कंफर्म नहीं हो सका कि इनके पास तमाम ज़रूरी परमिशन मौजूद है या नहीं। जस्टिस एनवी श्रावण कुमार ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि जब से 2005 से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है तब से लेकर आज तक किसी भी जिम्मेदार इदारे ने ना तो प्रॉपर वेरिफिकेशन किया और ना ही कोई सख्त एक्शन लिया। कोर्ट ने कहा कि इतने अरसे तक खामोशी और बेपरवाही समझ से बाहर है और ये सरकारी निज़ाम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वाज़ेह डायरेक्शंस का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जो भी स्ट्रक्चर्स चेरुवूस रोड, फुटपाथ या रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर रहे हैं उन्हें तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इतनी क्लियर हिदायत मौजूद है तो फिर इस केस में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जज ने सिलेक्टिव एनफोर्समेंट पर भी सवाल उठाया और कहा कि कुछ जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यों इतनी देर से खामोशी बनी हुई है। ये भी कहा गया कि जब गवर्नमेंट के लॉयर से पूछा गया कि क्या फातिमा ओवैसी कैंपस के पास वैलिड परमिशंस है तो वो भी कोर्ट को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। इस पूरे मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने एक और सख्त वार्निंग दी और कहा कि अगर जिम्मेदारी साबित होती है तो सिर्फ मौजूदा अफसर ही नहीं बल्कि वो अफसर भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को भी इस सिलसिले में मुमकिन एक्शन लेने का इशारा दिया और रेवेन्यू, इरिगेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान को हुक्म दिया कि वो मिलकर तमाम लैप्सेस की पहचान करें और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा जो इस वक्त फातिमा ओवैसी इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोर्ट ने मैनेजमेंट को हिदायत दी कि अगर कोई स्टूडेंट यहां से निकालना चाहे तो उसे पूरा कॉर्पोरेशन दिया जाए। साथ ही गवर्नमेंट को भी कहा गया कि ऐसे स्टूडेंट को सरकारी तालीमी इदारों में एडजस्ट करने का प्रॉपर इंतजाम किया जाए। जब इंस्टीट्यूशंस के लॉयर ने यह कहा कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और डिटेल जवाब देंगे तो कोर्ट ने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी फ्री एजुकेशन देते हैं, इसलिए स्टूडेंट के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं या नहीं। ये पूरा मामला असल में एक पिटीशन के जरिए कोर्ट के सामने आया था, जिसमें एक लॉयर ने सलकम चेरुवू में हो रही एनरोचमेंट के खिलाफ सरकारी इदारों की खामोशी को चैलेंज किया था। सुनवाई के दौरान अथॉरिटीज ने कोर्ट को बताया कि रेवेन्यू और इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक जॉइंट सर्वे अभी पेंडिंग है और लेक प्रोटेक्शन कमेटी को भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल नोटिफिकेशन फुल टैंक लेवल और बफर जोन्स का सर्वे के बाद ही इशू किया जाएगा। अथॉरिटीज ने कोर्ट से 2 महीने का वक्त भी मांगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर सके, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी सख्त रिएक्शन दिया और कहा कि जब पिछले लगभग 20 सालों में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब अचानक इतनी देर क्यों हो रही है। इस कैंपस की एक और ख़ास बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को इस कैंपस से खास लगाव है। यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर इस कैंपस में आते जाते रहते हैं। कोर्ट ने पुराने रिकॉर्ड का भी जायज़ा लिया, जिसमें 2014 का एक मैप सामने आया जिसमें डिस्प्यूटेड कंस्ट्रक्शन को क्लियरली चेरुवू के एरिया के अंदर दिखाया गया। इसके अलावा 2012 के सैटेलाइट इमेज में भी वही इलाका ज़्यादातर ग्रासलैंड और खुली ज़मीन के तौर पर नज़र आता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2026 तक आते आते यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। जज ने यह भी रिमार्क किया कि लगता है अथॉरिटी सिर्फ तब हरकत में आती है जब कोर्ट इन्हें डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं और इस केस में भी अप्रैल 13 के ऑर्डर्स के बाद ही कुछ एक्टिविटी देखने को मिली। और आपको बता दूं कि अपोजिशन पार्टी भी इस कैंपस के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। कई जगहों पर एहतजाज भी देखने को मिला, खासतौर से बीजेपी की पार्टी की तरफ से। वो चाहते हैं कि सारी इलीगल एनरोचमेंट को हटाया जा रहा है, लेकिन इस कैंपस को क्यों नहीं हटा रहे। राजा सिंह और बंडी संजय लोगों ने भी इस कैंपस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यहाँ तक हैदरा को चैलेंज दिया है कि तुम्हारे पास दम है तो ये कैंपस को गिरा के दिखाओ, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस कैंपस के अंदर स्टूडेंट के लिए हर वो सहूलत है जो इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स को दी जाती है, लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि फ्री गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर के स्टूडेंट्स को।
फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए टाल दी है, जहां तक एक्सपेक्टेड है कि तमाम डिपार्टमेंट अपनी डिटेल रिपोर्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो इस वायरल वीडियो के अंदर दावा किया जा रहा है कि वीडियो तेलंगाना का है, जहां पर कुछ अंधभक्त एक दुकान पर आते हैं, दुकान वालों के नाम पूछते हैं, दुकान वालों के फ्रिजों के अंदर चेक करते हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद होती, पुलिस की मौजूदगी के अंदर गुंडागर्दी होती है, पुलिस के सामने दुकान वालों के सामान फेंक दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि गरीब दुकान वाले डेली मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से पानी के बोतलों को फेंक दिया गया, आलुओं को फेंक दिया गया। ये बोल रहा है कि तुम लोग मुसलमान है, मंदिर के कंपाउंड के अंदर आके क्यों बेच रहे हो, जबकि मंदिर के कंपाउंड के अंदर बेचने के लिए भी परमिशन होना पड़ता, इसके लिए अलग से पैसे देना पड़ता, फिर टेंट लगाना पड़ता, सारा सामान को यहाँ पे लाना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन का दुनिया का खर्चा होता। और ये लोग गुंडागर्दी के वास्ते आके पुलिस के सामने सामान फेंक दे के बोलते कि तुम ना मुसलमान यहाँ पे सामान नहीं बेचना, और दूसरों को ये बोलते कि मुसलमानों के खाने पीने का बाइकआउट करो। इससे पहले के वीडियो में भी मैं आपसे बोला कि बेकसूर लोगों के सामने पुलिस वाले शेर बन जाते हैं, बेकसूर लोगों को डराते धमकाते हैं, लेकिन जब बात बजरंग दल आती है, विश्व हिंदू परिषद की आती है या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन की आती है, तो पुलिस वाले इन लोगों के सामने फुस हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आइसक्रीम को फेंका गया है, आइसक्रीम को चेक किया जा रहा है, दुकानों को बंद कराया जा रहा, और बड़ी शान से सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। आपका मस्जिद में आके मैं ऐसा करे तो अच्छा है, बाहर रखना भाई, ये टेम्पल है, अंदर कैसा लगा लतीफ भाई को बुलाओ, उसको बुलाओ, वो आते नहीं तो ऐसा रखना। देखो भाई, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, कई दरगाहों के सामने हुरूस होता, हर साल जो है हर दरगाह का उरूस का टाइम आता, और वहाँ पर भी कई गैर मुस्लिमा कंपाउंड एरिया के अंदर आकर सेल्स करते, पका के बेचते, खिलौने बेचते। कभी भी मुसलमान इस तरीके की हरकत नहीं करे। और जो कंपाउंड के अंदर का एरिया आता है, इन्हें बोल रहा है कि मंदिर के अंदर का एरिया आता, मंदिर के अंदर आके तुम ना क्यों बेचते, जबकि मंदिर का अंदर का एरिया ही नहीं है। दूसरे दुकाना भी आप अतराफ देख सकते। तो एक और बड़ी अफसोस की खबर सामने आ रही है। फर्स्ट में का यह वीडियो है, जहां पर जो मुसलमान इंडिया से हज करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां पर इन्हें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं दी गई। वॉशरूम साफ नहीं है, वॉशरूम का पानी तक हॉल के अंदर आ रहा है। एक एक रूम के अंदर 10-10 लोगों को रहने के लिए कहा गया है, एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। जबकि यहाँ पर से हज करने के लिए लोग लाखों रुपये देकर सऊदी अरेबिया जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छे इंतजाम किए होंगे यहाँ पर इंडिया की तरफ से, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही खबर लगती है कि ना खाने के लिए सही फैसिलिटी दी गई है, ना रहने के लिए सही फैसिलिटी दी गई है। वॉशरूम कितना गंदा है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये लोग डेली वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं। इंडियन हाजियों के साथ देखिए कैसा सुलूक हो रहा है। यहाँ पे पूरे बाथरूम चौके और पानी बाथरूम का रूम भरा हुआ है। ये पता नहीं किसी लॉज में लाके इन्होंने ठहरा दिया है। मैम आपने बोला कि मेरे रूम में नहीं आना, आपने बोला टॉयलेट में ऐसा नहीं कर सकता। तो नहीं क्या कि आपको रहना कहाँ, जितना जितना पैसा हम लोगों से मांगा क्या, हम उतना जमा करते रहे। हमें क्या पता कि आप ऐसी जगह लाकर डालोगे। उसी समय 20,000 उठ जाए, आप हमें होटल दें या फिर हमारे पासपोर्ट दें। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशियों में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। सूरह अल इमरान 134। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।